हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साक्षर मदर। आज का टॉपिक है कर्सिव राइटिंग। बच्चों को कर्सिव राइटिंग क्यों सिखानी चाहिए और इसकी शुरुआत कब करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए इस पे आज हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्सिव राइटिंग स्मॉल और कैपिटल कैसे लिखना चाहिए, किस तरह से, कौन से लेटर को कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे एंड करें। तो आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि कर्सिव राइटिंग लिखने के फ़ायदे क्या हैं। तो इससे बच्चों की राइटिंग स्पीड है वो बढ़ती है और वो एग्ज़ाम में उनको बहुत हेल्पफुल होती है। जब वो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दें या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे तो उनकी स्पीड अधिक रहती है। बिना ब्रेक हम एक पूरे वर्ड को लिख पाते हैं, जिससे हमारा टाइम जो है वो थोड़ा बचता है और हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद इसकी शुरुआत प्रेप 1 एलकेजी से ही कर दी जाती है। ज़्यादातर स्कूलों में एलकेजी से बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाना शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले कर्सिव राइटिंग को सिखाने से पहले हम कुछ स्ट्रोक्स बच्चों को सिखाते हैं। जब बच्चे वो स्ट्रोक्स सीख लेते हैं उसके बाद कर्सिव राइटिंग लेटर लिखाया जाता है और उसके बाद 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड और बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों को जो पहला स्ट्रोक हम सिखाते हैं वो इस तरह से सिखाते हैं। थोड़ा सा करने के लिए देते हैं और उसके बाद फिर हम उसे उससे ज़्यादा, और जब ये भी सीख जाता है बच्चा तो फिर हम उसे इस तरह से करने, क्योंकि एक बार में अगर हम कहेंगे पूरी लाइन में बच्चा करे तो वो नहीं कर पाएगा। इसको इस तरह से भी हम यहाँ पे बताते हैं, ये अप एंड ये डाउन। तो इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चों को हम बोलते हैं कि दोनों ही लाइनों में इनकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से बस इस तरह से या इस तरह से कर दें, इस तरह से दोनों लाइनों में इसकी टच होनी चाहिए। और ये स्ट्रोक सीखने के बाद जो बच्चे को लेटर लिखने में मदद मिलती है वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से M, N, U, V, W, X, Y, ये लेटर्स लिखने में बच्चों को मदद मिलती है। इसके बाद दूसरे स्ट्रोक की हम बात कर लेते हैं। वो इस तरह से लिखाया जाता है बच्चों को। सेम वही चीज़ कि हम पहले थोड़ा सा कम देते हैं बच्चों को लिखने के लिए। जब बच्चा का हैंड अच्छे से मूवमेंट करने लगता है तो फिर इसको हम लिखना बढ़ा देते हैं कि हाँ, इसको ज़्यादा बार बच्चा इस तरह से लिखता है। और इसको कई स्कूलों में इस तरह से भी सिखाते हैं। इस तरह से भी सिखाते हैं। हालांकि ये सीखने के बाद इसको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल में इस तरह से भी सिखाते हैं। और ये सीखने के बाद, ये स्ट्रोक सीखने के बाद जो बच्चों को हेल्प मिलती है दूसरा लेटर सीखने के लिए, तो वो ये है A, C, D, G, O, Q। ये सारे लेटर जो है इनको सीखने में बहुत हेल्प होती है। और तीसरे स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। और वही चीज़ है कि हम इसको बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे करके। और इसको सीखने के बाद जो मदद मिलती है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस तरह से भी इसको छोटे में हम इस तरह से भी बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन यही है कि दोनों लाइनों में टच होते रहना चाहिए। और इसको लिखने से जो लेटर्स लिखने में बच्चों को मदद मिलती है वो हैं B, E, F, H, I, K, L, P, R, T। और ये मैं यहाँ पे आगे ये बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो स्पी को इस तरह से भी लिखते हैं, लाइक ऐसे यहाँ से लेकर और वो इसको इसमें टच कर देते हैं। तो ये भी गलत नहीं है, अपना अपना तरीका है लिखने का। और 4th नंबर में जो हम स्ट्रोक सिखाते हैं बच्चों को, ये थोड़ा टफ ज़रूर पड़ता है बच्चों को,
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और बच्चे अगर 2 4 10 बार लिखने की कोशिश करें तो फिर वो बहुत अच्छे से इसको भी कैरी कर लेते हैं। और इससे जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो है एस। और ये जो मैं पांचवा आपको बता रही हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं होती है इसकी, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ये सिखाया जाता है, जैसे इस तरह से। और इस तरह से सिखाने के बाद हम बच्चे को सिखाते हैं जे और जेड। तो ये जो था, ये पूरा अल्फ़ाबेट मैंने आपको कर्सिव राइटिंग का आपको बताया है कि इस तरह के स्ट्रोक से हम किस तरह के कौन से लेटर किस स्ट्रोक से ज़्यादा सहायता से लिख सकते हैं। कुछ लोग जो हैं इसको अकॉर्डिंग टू पैटर्न लिखवाते हैं, और कुछ लोग सीक्वेंस में ए से लेकर जेड तक लिखवाते हैं। दोनों ही अपने आप में सही है, क्योंकि बच्चा सिंपल ABCD लिखना सीख चुका होता है और इतना जान गया रहता है कि हैंड मूवमेंट उसकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न ना भी लिखे, सीक्वेंस में भी लिखे तो बहुत अच्छे से कैरी कर लेता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्मॉल और कैपिटल कर्सिव राइटिंग कैसे लिखते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z